जिस दल से आप चुने गए हैं उस दल में रहते हुए आप इधर उधर नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ नीतीश जी ने भी एक तरह से एक इधर उधर वाला कल्चर स्थापित कर दिया है। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। हमारे साथ मौजूद है भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य जी। आपको बता दें कि बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है, लेकिन लगातार कांग्रेस और आरजेडी के विधायक जो हैं उनका साथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि महागठबंधन के जितने भी विधायक, चाहे वो कांग्रेस के हो या आरजेडी का, दामन छोड़कर बीजेपी का साथ चले जा रहे हैं? जितने भी विधायक तो नहीं है, कुछ एक लोग गए हैं, कुछ एक लोग गए हैं और वैसे नहीं गए हैं, उनको तोड़ा गया है। और ये तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। हमें लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल ने और कांग्रेस ने भी स्पीकर से मिलकर के लोगों ने कहा कि कानून के हिसाब से कार्रवाई हो, इन विधायकों की सदस्यता समाप्त की जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई हो। हम भी यही समझते हैं कि ये जो कानून है, एक तो उसकी धज्जियां, हर कानून का ही भारतीय जनता पार्टी कानून, संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली, संविधान, इसकी धज्जियां हर दिन हमेशा उड़ा रही है। तो बिहार में भी ये काम हो रहा है, इस पर रोक लगनी चाहिए। तो इसमें दो तीन बातें हैं। एक तो कानून के लेवल पर संशोधन बिल्कुल जरूरी है कि दल बदल, हमें लगता है कि दल बदल की पहली शर्त ये होनी चाहिए कि आप पहले इस्तीफा दें। जिस दल से आप चुने गए हैं उस दल में रहते हुए आप इधर उधर नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ नीतीश जी ने भी एक तरह से एक इधर उधर वाला कल्चर स्थापित कर दिया है। लोगों को वही देख करके लोग समझ रहे हैं कि शायद ये संभव है। दूसरा, हम जनता से जरूर कहेंगे कि ये जो विश्वासघात हो रहा है जनता के साथ, क्योंकि लोगों ने उस कोरोना काल में, बहुत लोगों के अंदर उम्मीद भी थी, नीतीश जी की, मोदी जी की सरकार के खिलाफ बहुत आक्रोश था। तो उस आक्रोश और उम्मीद, उससे जो जनादेश लोगों ने दिया, उसके साथ जो लोग इस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं, तो इसके खिलाफ जनता को तो राजनीतिक तौर पर आगे आना होगा और राजनीतिक तौर पर ऐसे विश्वासघात करने वाले लोगों को दंडित करना होगा। कांग्रेस विधायक दल के नेता ने भी ये कहा था कि जो भी विधायक भाजपा में शामिल हो रहे हैं उन पर अध्यक्ष जो है वो कार्रवाई करे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। चाहे वो फ्लोर टेस्ट के दौरान जो विधायक पाला बदले या अभी वर्तमान में सदन चलने के दौरान जो पाला बदल रहे हैं उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या लग रहा है, क्या वजह हो रही है? ये गलत है, कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए। और क्या, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, महाराष्ट्र में आपने देखा स्पीकर ने कितना क्या समय लगाया। तो अगर स्पीकर के ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि कानून के हिसाब से चले, तो अगर वो कार्रवाई नहीं होती है तो कोर्ट में लोग जाएंगे। लेकिन कुल मिला के हमें लगता है कि ये बहुत संसदीय लोकतंत्र के लिए बहुत खतरे की बात है कि अगर इस तरीके से तमाम कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए अगर सरकार चलाई जाएगी तो बहुत गलत है। तेजस्वी यादव ने कहा था कि खेला होगा, फ्लोर टेस्ट से पहले उन्होंने कहा था कि खेला होगा, लेकिन अब उन्हीं के साथ खेला हो रहा है। आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि 10-10 करोड़ रुपया देकर खरीदा जा रहा है विधायकों को। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि जो लोग खेला करना चाहते थे उनसे पूछिए कि खेला कैसे करना चाहते थे। क्या लगता है, कैसे आप लोग खेला करने की बात कर रहे हैं? हमने तो कभी कोई सी खेल की बात हमने नहीं की। हमने तो बार बार कहा है कि जो हुआ है, नीतीश जी चले गए, ये बहुत बड़ा बिहार के साथ, जनता के साथ, जिन लोगों ने भरोसा करके नीतीश जी को पूरे महागठबंधन में, हम लोगों ने भी समर्थन दिया, बाहर से ही लेकिन समर्थन दिया, तो एक बहुत बड़ा धोखा हुआ। और हमने कहा कि ये धोखा निश्चित तौर पर गलत है। बाकी जो लोग ये सोच, ये बात भी गलत नहीं थी, 122 उनको समर्थन चाहिए थे और उस दिन अगर आप देखेंगे कि 125 उनको वोट मिले और जिसमें 3 तो राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों को तोड़ करके मिले। तो उनकी स्थिति बहुत नाजुक थी, ये तो वोटिंग से भी पता चल गया। अगर बात की जाए तो नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी। सबसे पहले सूत्रधार थे कि जब एक मंच पर तमाम विपक्ष के नेताओं को लाया और उन्होंने ही इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ एनडीए के दामन को थाम लिए। क्या उनके जो सम्मान की अपेक्षा रख रहे थे वो सम्मान आप लोग नहीं दे पाए, इस वजह से वो पुनः एनडीए का दामन थाम लिए? सवाल ही नहीं उठता। ये नीतीश जी को बहुत सम्मान मिला। नीतीश जी, इंडिया गठबंधन बनने से पहले ही हमने अपने महाधिवेशन में नीतीश जी को आमंत्रण दिया, वो आए थे और वहीं से विपक्षी एकता की बात शुरू हुई। बाद में चल करके उन्होंने मीटिंग बुलाई, उनकी मेजबानी में पहली मीटिंग हुई। तो अगर इंडिया गठबंधन को लेकर के, उसके संचालन को लेकर के
उसके एजेंडा को लेकर के, उसकी गतिविधियों को लेकर के नीतीश जी में लेकर के भी असहमत नहीं तो कुछ भी कोई भी बात हो तो वो बात तो कर ही सकते थे, बात कर ही सकते थे। लेकिन ये तो कोई तर्क नहीं हो सकता है कि भाई जिस वजह से इंडिया गठबंधन बन रहा था, भारतीय जनता पार्टी जो आज पूरे देश के लिए खतरा है, इतनी बड़ी लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए, तो उस लोकतंत्र को और संविधान को महफूज रखने के लिए इंडिया गठबंधन बन रहा था। और जा करके आप जो लोग खतरा पैदा कर रहे हैं उन्हीं के साथ हो जाए, मिल जाए सम्मान के नाम पर, ये तो गलत है। और जहां तक सम्मान की बात है तो मुझे लगता है कि नीतीश जी को जो सम्मान महागठबंधन में था, वो सम्मान तो उनको कतई एनडीए में मिल नहीं सकता है। वहां अपमान के सिवा, अपमान और असुरक्षा, इसके सिवा और नीतीश जी को कुछ नहीं मिलने वाला। नीतीश कुमार ने बीजेपी का दामन छोड़ महागठबंधन का साथ दिया, इसके बाद पुनः महागठबंधन का साथ छोड़ बीजेपी के साथ आ गए थे। कहा जाता है कि दूध का जला इंसान छाछ भी फूक फूक कर पीता है। आप लोग क्यों नहीं सचेत हुए थे? फिर से आप लोगों ने महागठबंधन में शामिल होने कर लिया। नहीं तो सचेत का नहीं मामला था। हम लोगों ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है कि उधर से आप छोड़ के आ रहे हैं, और उन्होंने कहा था कि अब बहुत हो गया है, हमने बहुत देख लिया, और इसलिए हम लोगों को ये उम्मीद तो थी नहीं कि वो फिर चले जाएंगे, ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। हम लोगों ने सोचा था कि जैसे शिवसेना वाले भी टूट करके आए हैं, तो एनडीए आज जिस तरह से सरकार मोदी जी की चल रही है, तो स्वाभाविक है उसमें लोग टूटेंगे। एनडीए के दल के लोग भी टूटेंगे, देर सवेर भारतीय जनता पार्टी से भी लोग टूटेंगे। ये तानाशाही, जब तानाशाही आती है तो तानाशाही के खिलाफ आवाज बुलंद होती है हर कोने से, और इसीलिए नीतीश जी ने जहां तक तानाशाही का विरोध किया, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए हम लोगों का साथ देने का उन्होंने वादा किया, आपने स्वागत किया था। अब उस पर खड़े नहीं उतरे और चले गए, ये जोखिम रहता है राजनीति में। आखिरी सवाल मेरा, लालू यादव ने नीतीश कुमार के लिए अभी भी दरवाजा खोल रखा है। उन्होंने कहा कि मेरा दरवाजा तो हमेशा खुला रहता है। क्या दीपांकर भट्टाचार्य भी दरवाजा खोले हुए हैं महागठबंधन में? नहीं, हमें लगता है कि महागठबंधन बहुत साफ है। ये भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही से देश को बचाने के लिए महागठबंधन बना है, तो इसलिए दरवाजे का और कोई मतलब नहीं है। मतलब यही है कि जो लोग साथ देंगे उसके लिए। लेकिन नीतीश जी ने तो अभी साथ दे दिया है, उधर आएंगे तो साथ दीजिएगा कि नहीं? नहीं, अभी आने का कोई सवाल ही नहीं है। ये थे हमारे साथ भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि नीतीश कुमार जब महागठबंधन में शामिल हुए थे तो उन्होंने सारी बातें कही थी कि अब कभी भी एनडीए के साथ नहीं जाएंगे। साथ ही साथ इंडिया गठबंधन को लेकर के भी उन्होंने कहा कि जब असहमति जाहिर करनी चाहिए थी, अगर किसी भी मुद्दे पर असहमत हुए हो तो, लेकिन एकाएक साथ छोड़कर चला जाना ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।